सावन के महीने में काशी आकर बाबा के दर्शन करना एक सौभाग्य की बात है। यहाँ पर मेरे को निमंत्रण सनबीम स्कूल के प्रबंधकों के द्वारा प्राप्त हुआ था कि उनके टीचर्स और प्रिंसिपल्स का एक सेशन करने जा रहे हैं। जो वैदिक काल का युग था और वेदा से लेकर आज तक का जो युग है, इसमें भारत की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है, इसके ऊपर चर्चा होगी। उस विषय के ऊपर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा विगत माननीय योगी मुख्यमंत्री जी के दूसरे कालखंड के अंतर्गत एक नया स्वरूप लिया। जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, सरकार के द्वारा किए गए काम का विधानसभा के बीच में चर्चा होती है, उसमें एक पॉजिटिव साइन मिला है कि 4 विधानसभा के सत्र हो गए और एक दिन सिर्फ 36 मिनट के लिए एडजर्नमेंट हुआ। उसका कारण दो कारण हैं। एक तो सरकार अपने जवाब से तैयार होकर विधानसभा में आती है और विपक्ष अपना दायित्व का निर्वहन करता है, प्रश्न पूछकर, सुझाव देकर। ये उनका काम होता है। लोकतंत्र में दोनों का अपना अपना जगह पर महत्व है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक नया स्वरूप ले रही है। एक आज यूपी की विधानसभा पूरे देश में अग्रणीय स्थान रख रही है और पूरे देश के विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा को फॉलो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक जो परसेप्शन पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर के नाते से ख़राब था, उन 6 साल में कितना परिवर्तन हुआ ये हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के विकास की गति को सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो पूरे देश की विकास की चिंता करते हैं, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि वो उत्तर प्रदेश के काशी शहर से माननीय सांसद भी हैं। उस नाते से हम सबकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है और अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। और जिस समय अपेक्षाएं और उम्मीदें बढ़ती हैं तो उसके अनुरूप वर्तमान में प्रदेश की सरकार और सौभाग्य से माननीय मोदी जी के संरक्षण और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश के साथ उत्तर प्रदेश भी प्रगति के पथ पर आगे है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई प्रकार के नवाचार हुए हैं। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक दिन सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित किया, सिर्फ महिला सदस्यों के हुई एजेंडे के ऊपर बोलने के लिए बोला। अलग से कोई सेशन नहीं था कि एजेंडे के वो बाहर बोलें। तो मेरे को एक माननीय विधायक ने बोला कि 5 दिन में से आप एक दिन महिला सदस्यों को दे रहे हैं। मैंने कहा मैं 5 दिन में एक दिन महिला सदस्यों को नहीं दे रहा, मैं 75 साल में पहला दिन महिला सदस्यों को दे रहा। 75 साल में पहला दिन ऐसा हुआ था विधायी इतिहास में कि एक दिन पूरा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई नए नवाचार देखे हैं और उसको और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के विधायी इतिहास की एक गैलरी बनाई है, वो मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था और स्वाभाविक है सरकार के द्वारा उसको फंड किया गया। मुख्यमंत्री जी ने पूरा उसको देखा और उसको कल्पना को देखने के बाद हमने उसको बनाया है, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लिए, जैसे दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, विधानसभा को लोग देखने जाते हैं, अब लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा देखने आए। मैं इसी सप्ताह एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें देश के आम नागरिक को भी अपना वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कराएगा और उन औपचारिकताओं को पूरा करेगा। तो हम आम व्यक्ति के लिए भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा को दर्शनार्थ और एजुकेशन के नाते से एक टूर हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। मैं आह्वान करूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि लोग उत्तर प्रदेश के उस पोर्टल के ऊपर जाकर, ये सोमवार को या मंगलवार तक हम उसको लॉन्च कर देंगे, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखने आए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा केवल 103 माननीय विधायकों की नहीं है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा 25 करोड़ जनता की है और जनता के लिए उसको खोलने का मैंने निर्णय किया। आपसे थोड़ी देर बाद वो ऑर्बिट पे भी पहुंचने वाला है। कितनी बड़ी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, भारतवर्ष के लिए रोज नई एक प्रगति और एक नया अध्याय जुड़ता है देश की प्रगति में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की पहचान बनाने के। पिछले कुछ समय पहले जिस समय चंद्रयान का लॉन्च हुआ था तो बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च हो गया था, लेकिन उसको लैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, जिसके कारण हमारे साइंटिस्ट थोड़े उदास थे। लेकिन धन्य है इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने उस समय भी साइंटिस्ट का मनोबल ऊपर उठाने के लिए उनको कहा था कि प्रयास बहुत अच्छा हुआ है और हर हालत में हम इसमें सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि आज जो चंद्रयान की लॉन्च 3 की लॉन्चिंग हो रही है, ये अपने ऑर्बिट में पहुंचकर पूरी तरीके से सफलतापूर्वक उसका लॉन्च को, अपना कार्यक्रम को पूरा करेगा। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है और पूरे देश की शुभकामनाएं हैं उसके लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हमारे साइंटिस्ट की क्षमता, योग्यता, मेधा, जो पूरे देश और दुनिया जिसको देखता है,
वो मिलाकर जिस समय साइंटिस्ट का भी मिलाकर। जैसे कि आम जनमानस के विधानसभा के कार्यों से अवगत कराया, चूँकि वो माननीय सिर्फ विधायक को ही समझते हैं कि विधायक बन गए। नहीं, मैंने इसीलिए बोला ना कि हम एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं जिसमें मैंने कहा कि हम एक स्टडी टूर होगा, कि आम व्यक्ति को पता चलना है कि विधायिका होती क्या है, विधायक का क्या काम होता है, रजिस्ट्रेशन का क्या काम होता है। क्योंकि आम जनता की, जिस समय हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब जनता के द्वारा चुने हुए लोग, और जनता के द्वारा चुने हुए लोगों से अपेक्षा होती है कि जनता की उन उम्मीदों को पूरा करें, और सरकार का काम होता है उसको पूरा करने का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार उसको बखूबी कर रही है। तो लेकिन आम व्यक्ति को नहीं मालूम कि विधानसभा में कैसे प्रश्न उठाए जाते हैं, कैसे कमेटीज़ काम करती हैं, कैसे लोगों का काम होने चाहिए, कैसे अधिकारियों की क्या जिम्मेवारी है। क्योंकि संविधान में हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी तय और सबकी सीमा रेखा तय है।